एक मुखी रुद्राक्ष पे आता हूँ। देखो, उसकी गणना करना ना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो गुरुओं से ज्ञान मिला है मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। वो जो एक मुखी है ना, साक्षात शिव है। मतलब उसे आप पूजा स्थान में भी रख देते हो ना, तो उसकी अनंत कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। तो उस एक मुखी को धारण करने के लिए भी ना, मतलब शिव की वो अनुकंपा आप पे पढ़नी चाहिए, तो एक्चुअली में आप एक मुखी धारण कर पाओगे। ठीक है। लेकिन इसमें कई लोग आजकल मैं देख रहा हूं कि भद्राक्ष धारण कर रहे हैं, साउथ इंडिया का एक मुखी जो काजू के आकार में आता है। ठीक है। तो वो भद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष नहीं है, ये भी समझना होगा। तो रुद्राक्ष की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उसमें लीन होना होगा, अपना भाव दिखाना होगा, उस ऊर्जा को सहन करने को, अपने को उस लायक बनाना होगा। ठीक है। कई जगह आजकल एक मुखी बिकते हैं, भद्राक्ष बिकते हैं, कुछ रुद्राक्ष भी, लेकिन इनमें भी ना कुछ क्वालिटी होती है। जैसे शिव ने अनेक रूप लिए हैं, तो उनके रुद्राक्ष को भी ना कई रूप हैं। अब एक मुखी में भी कई रूप है, मैं आपको समझाता हूं। अब नेपाल का अगर आप एक मुखी देखोगे, उसमें एक मुखी सवार भी आता है, उसपे रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी कर रहा है। ठीक है। और उसे कहा जाता है अगर उसे धारण किया जाए, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो खत्म होने लगता है। तो ये चीजें होती हैं, वो भाव चाहिए धारण करने के लिए। और एक मान्यता और है ना हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जिसपे शिव की कृपा हो, हर एक धारण नहीं कर सकता है। क्या बात है। ठीक है। और उसे धारण करने के लिए वो भाव होना अंदर बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, सबसे बड़ा महत्व ये है, मैं आगे और रुद्राक्ष का ज्ञान दूंगा दो मुखी तीन मुखी के बारे में, कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो और वो शिवलोक को गमन कर जाता है, तो यमराज के दूत उसे हाथ नहीं लगाते हैं, पहले शिव के दूत आते हैं। ऐसे ही हमारा एक शिष्य है, उस पे एक दुर्लभ रुद्राक्ष है, बहुत दुर्लभ है, वो देखने को नहीं मिलता है, इतना गुप्त है, और उसको वो जिस इष्ट को पूछता है वो उसी रूप में है। तो कई बार क्या होता है, जब साधक होता है या कोई डिवोटी होता है, वहां पैसे की वैल्यू नहीं आती है, वो भाव जुड़ जाता है। ठीक है। मुझे चाहिए तो ये चाहिए, तो वो भाव है ना जो, वो आपको साक्षात्कार कराता है, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो बिंदु हो। ठीक है। रुद्र वो साक्षात रुद्र है। बिल्कुल आप में एक सोचने की समझने की क्षमता भी बढ़ती है, आप सौम्य होने लगते, आपको सच का ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शिव क्या है, सत्य है। बिल्कुल सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। अगर आप सत्य समझ गए, ठीक है, अगर आपको पता है कि हमें मरना है, ठीक है, तो जिस दिन आप ये सच समझ गए ना कि हमें मरना है, तो उस दिन आप झगड़ना छोड़ दोगे। उसका कारण क्या है? आपका परमानेंट क्या है? आपका परमानेंट है आपकी भक्ति, आपका भाव, जो आपको आपके इष्ट से जोड़। तो इष्ट को प्रिय है तो वो ऑटोमेटिकली आप तक खींच के लाएगा, है ना। और शिव को क्या मतलब, जितने भी देवी देव हैं, ठीक है, उनके गण हैं, भैरव है, रुद्राक्ष अति प्रिय है। स्वयं हनुमान जी को कितना प्रिय है, और उन्हीं के रूप में रुद्र रुद्राक्ष भी है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है। अब चार मुखी है, शिव को कौन प्रिय नहीं है? कौन सा देवता शिव को प्रिय है? चार मुखी ब्रह्मा का प्रतीक है, ज्ञान दे। तो देखिए शिव शक्ति का मिलन है, अर्धनारीश्वर है। ओके। ठीक है। जो इनके आराध्य, जैसे मेरे आराध्य अर्धनारीश्वर हैं। अच्छा। ठीक है। मेरे इष्ट जो हैं अर्धनारीश्वर हैं। ठीक है। मैं जब अपने इष्ट की पूजा करता हूं तो मैं अर्धनारीश्वर रूप में करता हूं। तो मैं दो मुखी को बहुत पूजता हूं, उन्हें लगा के रखता हूं। और जैसे कोई गृहस्थी है, ठीक है, गृहस्थी अगर दो मुखी धारण करता है, अगर साथ में गौरी शंकर भी धारण करता है, उसके एक पेंडेंट बना, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कलह है, कलेश है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन उसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, जब अभिमंत्रित करने का तरीका ये नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल रहे हैं, ऑलरेडी उसमें प्राण है, वो हमें प्राण दे रहा है। जब हम धारण करते हैं हमें वो ऊर्जा देता है, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल सके। कई लोग कहते हैं हमने जागृत करके देंगे, ये देंगे। ठीक है। मैं जागृत, जो ऑलरेडी जागृत है, जो शिव से उत्पन्न है, उसे कौन क्या जागृत कर सकता है? हम उसे अभिमंत्रित इस तरह से करते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो, आपको धारण करे तो। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना। हम पहले इस भाव से
उसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसे ये नहीं किया जाता कि उसे जागृत किया जाए, वो स्वयं ही जागृत है, वो ऊर्जावान है। उसकी ऊर्जा को झेलना, धारण करना इतना आसान नहीं होता। अब आप देखिए हमारे हिंदू भाई बहन माता पिता कितने हैं सनातन धर्म के पूरे विश्व में, लेकिन हर एक के गले में रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक शिव की कृपा नहीं होगी, शिव नहीं चाहेंगे, आप रुद्राक्ष धारण कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके अंदर रुद्राक्ष धारण करने का भाव आया है ना, तो मतलब उसकी इच्छा है, ये वो फल है। तो दो मुखी का ये हिसाब होता है। और दो मुखी नेपाली में भी आता है, इंडियन भद्राक्ष में भी आता है, साउथ इंडिया में भी और हिमालयन में भी, वो भद्राक्ष हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा तीन मुखी, राइट? हाँ, तीन मुखी जो रुद्राक्ष है, त्रिदेवों का बताया गया, अग्निदेव का भी बताया गया कई जगह, है ना। और उसकी जो ऊर्जा है थोड़ी गर्म रहती है। अच्छा। ठीक है, उसे धारण करने के लिए एक अपने आप में पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, शांत रहना बहुत, क्योंकि जितना जैसे जैसे मुखी बढ़ता है उनकी ऊर्जाएं भी बढ़ जाती साथ साथ, है ना। त्रिदेवों का समावेश, त्रिशक्तियों का, अग्नि का भी है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए खुद को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। और रुद्राक्ष की बहुत चमत्कार है। ठीक है, आप अगर रुद्राक्ष धारण करके देखोगे भाव से, तो आप खुद चेंज पाओगे अपने अंदर, कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सत्य क्या है जीवन में? सबसे बड़ा सत्य है स्वयं का अनुभव। जो आपने अनुभव किया, उससे बड़ा सत्य क्या है? बिल्कुल। आज मैं कुछ कहूंगा, 99% सच कहूंगा, 1% तो आपको डाउट लगेगा ना। बिल्कुल, है ना। अगर मैं 100% भी सच कह रहा हूं, लेकिन 1% आपको कहीं ना कहीं डाउट लगेगा। लेकिन अगर आपने उस चीज को अनुभव किया है, तो कोई कुछ भी कहे, आपका सच पत्थर की लकीर हो जाता है, कोई मिटा नहीं सकता। तो हमने रुद्राक्ष का वो अनुभव किया है, और उसे धारण करने के लिए सिंपल विधि होती है। देखो, वैसे तो हर रुद्राक्ष का अपना एक अलग मंत्र होता है, एक धारण विधि होती है, ठीक है। लेकिन अभी जब हम पॉडकास्ट एंड करेंगे, तो मैं एक सिंपल विधि दूंगा, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है उस सिंपल विधि से। ओके, वो सबके लिए? सबके लिए, है ना। फिर हम आते हैं चार मुखी पे। चार मुखी रुद्राक्ष ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। ओके। जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, अगर स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, या कोई किसी क्षेत्र में कुछ सीखने गया है ना, किसी भी क्षेत्र में, उसे चार मुखी धारण करना चाहिए। ओके। ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? ज्ञान माँ सरस्वती से। माँ सरस्वती से मिलता है। और उनके साथ कौन विराजमान है? प्रभु ब्रह्मा। वेद किन के पास है? प्रभु ब्रह्मा के पास। चार मुख जी। ब्रह्मदेव, तो चार लाइन। क्या बात है। ठीक है, तो ज्ञान अगर चाहिए तो चार मुखी को धारण करना चाहिए। चार मुखी एक स्टूडेंट के लिए कवच भी कह सकते हो आप, है ना। और एक अच्छी चीज है, वो ज्ञान की नॉलेज मिलती है, किसी भी क्षेत्र में हो वो चार मुखी धारण कर सकता है। अब आते हैं हम पांच मुखी पे। पांच मुखी पंचभूतेश्वर महादेव कह सकते हो आप। ओके। ठीक है, और हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करने में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांच तत्व है। इन पांचों को नियंत्रित कौन करता है? पांच मुखी। ओके। सबसे इजीली आपको अगर उपलब्ध हो जाएगा, पांच मुखी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उगता है नेपाल में। अच्छा। सबसे ज्यादा पांच मुखी उगता है। और पांच मुखी धारण जो करता है, उसे वो इंडोनेशियन अगर 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 15 मुखी धारण कर रहा है ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव आपको पांच मुखी नेपाली करेगा। ओके, मतलब हम कोई भी पैरामीटर पे जज करें तो इंद्राक्ष और भद्राक्ष, रुद्राक्ष हमेशा ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर। क्योंकि देखो, शिव पुराण पढ़ो आप, ठीक है, वहां किसका वर्णन है? रुद्राक्ष का वर्णन है। रुद्राक्ष कहाँ मिलता है? नेपाल में मिलता है ना। तो ये चीज समझनी है। फिर आते हैं हम छह मुखी पे। छह मुखी साक्षात कार्तिकेय भगवान का बताया गया। कार्तिकेय प्रभु शिव के जो पहले पुत्र थे। हाँ जी। ठीक है, उसे धारण करने से मनवांछित फल मिलता है। ठीक है, और कार्तिकेय जी को सेनापति भी कहा जाता है। रक्षा मिलती है।
ठीक है। और शिव प्रसन्न होते हैं 6 मुखी धारण करने से। 6 मुखी की महिमा भी असीम है। हम्म 6 मुखी का अनुभव ऐसा है कि अगर कोई साधक उसे धारण करता है, ठीक है, तो स्वयं इंद्रदेव भी, अगर कोई साधक, तो उसका फल चुराने से पहले एक बार सोचते हैं, क्योंकि सेनापति कौन है? जी, कार्तिकेय। कार्तिकेय। क्या बात है। ठीक है, तो 6 मुखी की महिमा अलग है। साधक को 6 मुखी की अगर कंठा धारण करता है उत्तम है। अगर कोई नया साधक बन रहा है तो उसे स्टार्टिंग में वो धारण करना चाहिए। फिर आते हैं 7 मुखी पे। 7 मुखी एक्चुअली में क्या है? 7 मुखी वैभव का प्रतीक है। वैभव का। हाँ, वैभव का प्रतीक है। जो 7 मुखी धारण करता है उसके जो मार्ग हैं आय के या एक लाइफस्टाइल जीने के, वो खुलते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि धन दौलत वैभव समृद्धि जिसे महालक्ष्मी। जहाँ वैभव होगा वहां सब कुछ होगा। हाँ बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी प्रभु नारायण के उसमें। हाँ, तो वो वैभव का प्रतीक है एक 7 मुखी, इस हिसाब से धारण करना। तो जो लोग हमारे व्यूअर्स फाइनेंशियली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, आय का स्रोत नहीं बन पा रहे हैं, लिक्विड आती कम है और जाती जल्दी है, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष follow करें। 7 मुखी धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें, भद्राक्ष या इंद्राक्ष नहीं करें। ठीक है, तो उसका अलग महत्व है, उसका भी अपनी ऊर्जा है। हर एक रुद्राक्ष की अपनी ऊर्जा एक लेवल है। जितनी उसमें लाइन होती है रुद्राक्ष में, वो उतना मुखी होता है। कईयों को पहचान नहीं होती, हम पहचाने कैसे कि रुद्राक्ष कितने मुखी है? तो सिंपल सा फंडा है, रुद्राक्ष को जब हाथ में लेते हैं उसकी लाइन्स गिनो, उस पर कितनी लाइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने ये गौरी शंकर डाला हुआ, ठीक है, अब इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मुखी गौरी शंकर हो गया। ओके। ठीक है, तो ये है रुद्राक्ष को पहचानने का तरीका। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी रुद्राक्ष लेते हैं या पहनते हैं उसको पहले अच्छे से जांचें कि वो सही है या गलत है। क्योंकि आजकल लोगों ने एक आस्था के नाम पे डुप्लीकेट चीजें भी बहुत मार्केट में आ गई हैं, जैसा हमने देखा है। बिल्कुल। आपने जब बताया कि शिवम तुम ये नहीं मान सकते कि रुद्राक्ष लकड़ी के भी बनते हैं, तो मैं इतना शॉक्ड था कि प्रभु शिव की इतनी प्यारी चीज को लोग मतलब बेचने के लिए लकड़ी का ही बनाने को रेडी। हमने ये इंद्राक्ष पहना हुआ है 5 मुखी इंडोनेशियन वाला, ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, सेम प्लास्टिक की हमने देख ली। कहोगे तो कभी आपको दिखा देंगे, व्यूवर्स को दिखा देना, या मैं फोटो दूंगा आपको। प्लास्टिक में भी आई। अब बताइए, मतलब इस जब कलयुग का शुरुआत हुई, धीरे धीरे चरम पे आने लगा, तो ये चीजें तो आम हो गई। अपना पेट भरने के लिए आस्थाओं के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र सा ये कह लो कि आप ऐसा पैसा कहाँ जाएगा? आप एक बात बताइए, कहीं नहीं जाता है ना? आप 2 रुपए फालतू कह के ले लो सामने वाले से, ठीक है, लेकिन किसी की आस्था के साथ मत खेलो, मेरा मानना ये है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज 12 मुखी को 14 मुखी बना के बेच रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है ये, ठीक है, अब ये नेचुरली ज्वाइंट आता है, इसे जोड़ के बनाया जा रहा है। ओके। ठीक है, ये क्या है? तो लोग रुद्राक्ष पे बिलीव कम करने लग गए, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब एक चीज देखिए, आप नेपाल में रुद्राक्ष पता करिए, ठीक है, जहाँ इसकी पैदावार है, थोड़ा बहुत वहां पर भी आजकल होता है, डुप्लीकेसी का काम होने लग गया है वहां पर भी। लेकिन जेन्युइन रुद्राक्ष अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो 14 मुखी देखते हो, तो आपको 60-70 हजार नेपाली से कम नहीं मिलेगा, ओके। जेन्युइन। और यहाँ आप लेने जाओ, कहीं ऑनलाइन आप देखोगे 10 हजार में भी है, 5 हजार में भी है, 3 हजार में भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? जहां पे वो रुद्राक्ष पैदावार हो रही है वहां पे वो 60-70 का जा रहा है, इंडिया में आके वो कम हो गया। राइट। तो ये थोड़ा माइंड सेट है, क्योंकि देखो हर एक बियर भी नहीं कर पाता है, कई चीजें इतनी कॉस्टली होती हैं, तो वो सोचते हैं कि वहां सस्ता मिल रहा है ले ले।
तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि उससे अच्छा है वो 5 मुखी धारण कर लें। चाहे कम मुखी धारण करो लेकिन ओरिजिनल धारण करो। ओरिजिनल धारण करो, हम्म है ना, कम से कम उसका इफेक्ट तो मिले। और रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, मतलब कोई है ही नहीं। साइड इफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी एज का धारण कर सकता है। तो अब 7 मुखी के बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, 8 मुखी रुद्राक्ष देखिए कई जगह पे इसे अष्ट गणेश का प्रतीक बताया गया है। अष्ट गणेश, हाँ, थोड़ी सी इनके बारे में बताओगे, अष्ट गणेश कौन है? अष्ट गणेश गणेश जी के 8 रूप। ओके। ठीक है, तो उन 8 रूपों का जो एक समावेश है वो अष्टमुखी में बताया गया है। वहीं हम जैसे साधक लोग इसे अष्ट भैरव के रूप में पूजते हैं। क्या बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों तरह से काम करता है। जैसे कोई गृहस्थी है ना, कोई कामना रखता है ना, कोई अपने कष्टों का निवारण चाहता है, तो इसमें गणेश जी को स्थान देके उसकी पूजा अर्चना करें या धारण करें तो अति लाभदायक है। साधक है जो भैरव को मानते हैं, भैरव को पूजते हैं, है ना, भैरव को पूजने वाले साधक इसको धारण करें तो अति उत्तम, एक प्रोटेक्शन कवच बनता है इसके साथ। तो ये 2 तरह से काम करता है ना। तो ये साधक का भाव है वो किस हिसाब से धारण करता है ना। और दोनों ही देखा जाए तो शिवांश है बिल्कुल। है ना, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये चीजें हैं, अष्ट विनायक है ना, सिद्धि देने वाला भी, कई चीजें हैं इसमें। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम 9 मुखी पे। 9 मुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा का भी बताया गया है। ओके। ठीक है, 9 रूपों का भी बताया गया है। नवरात्रि में इसको धारण करो तो अति उत्तम। जैसे सावन आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रियां आ रही हैं, है ना, इन दिनों इन चीजों को अभिमंत्रित करके धारण किया जाए, पहना जाए तो उसका लाभ अलग ही होता है। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद ना जो मनोबल बढ़ता है, जो संतोष मिलता है, वो आप स्वयं अनुभूत कर सकते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे केस भी आए हैं मेरे पास कि मेरे को कहा बाबा जी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करना है, किसी ने दिया, ठीक है, हमने उनके नाम गोत्र से पूजा वगैरह करी, तो हम देखते हैं वो रुद्राक्ष डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? हाँ, अब बताओ हम मतलब उसे क्या अभिमंत्रित करें और क्या दें, है ना। अब चीज सामने गलत है, ठीक है, अभिमंत्रित करने के लिए हमारे पास आया, ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, हाँ मंत्रों ने काम नहीं किया। पहले चीज को देखो आप कितना सही है, क्योंकि आजकल इतनी सफाई से काम हो रहा है ना रुद्राक्ष पे, डुप्लीकेट बनाने में उसे या करने में, कि आप पहचान नहीं पाओगे। उनका रुद्राक्ष था 17-18 मुखी के आसपास था, जिसकी कई लाखों में कीमत जाती है, ठीक है, लेकिन जब उसे लैब टेस्टेड कराया गया तो उस पर लिखा हुआ था मॉडिफाइड। जबकि लाखों रुपए का उन्होंने परचेज किया। हाँ, मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें जो लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा खींची गई हैं। मतलब लोग ऐसा काम कर रहे हैं और अच्छी खासी शॉप से लिया, है ना, कुछ लिया। तो इसमें लैब्स भी बहुत महत्व करती हैं, आप किस लैब से करवा रहे हो। सबसे बेस्ट होता है विद एक्सरे ले लो, है ना, एक्सरे के साथ होगा तो आपको अंदर उसके सीड्स भी दिखाई देंगे। ओके। एक रुद्राक्ष को जानना और पहचानना ये साइंस करती है, लैब करती है, लेकिन रुद्राक्ष का जो असली ज्ञान है, जो उसका असली महत्व है, वो आपको गुरु चरण में ही प्राप्त होता है। ठीक है, रुद्राक्ष को सर पे धारण करने का अलग महत्व है। सर पे? हाँ, शिखा में धारण करने का अलग महत्व है, बाजूबंद में धारण करने का अलग महत्व है, कमरबंद में धारण करने का अलग महत्व है, रिस्ट में धारण करने का अलग महत्व है। मतलब ये नहीं कि कहीं भी कर लिया। हाँ, ऐसा नहीं है, हृदय में। और इनका देखिए, इनका न्यास भी कई जगह किया जाता है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है ना। रुद्राक्ष को ऊपर में ब्रह्मा बताया गया, सेंटर में रुद्र बताए गए हैं और नीचे पूंछ में विष्णु बताए गए हैं। ये भी एक तरह का ज्ञान है, कई जगह गुरुओं से हमने सुना। रुद्राक्ष की महिमा बहुत अलग है, जो इस पे समर्पित हो गया तो वो शिव को पा गया, हर एक नहीं पा सकता शिव को।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 10 मुखी पे आते हैं। ठीक है, 10 मुखी वो रुद्राक्ष है, कोई इंसान जमीन में गड़ गया और उठने की भी क्षमता ना हो। ओके। ठीक है, मतलब हर तरह से उसके दरवाजे बंद हो गए हो तो उसे 10 मुखी धारण करना चाहिए। ओके। इतना पावरफुल रुद्राक्ष है वो इतना ऊपर उठाएगा आपको धीरे धीरे करके कि आप पलट के नहीं दिखेंगे। क्षमता हो तो 33 दानों का कंठा डालना चाहिए, क्षमता नहीं है मतलब जितनी क्षमता अनुसार मिनिमम 1 दाना, 9 दाने। ठीक है, ऑड नंबर में डाले वो। तो ये जो 1 और 9 और 11 दाने आप बता रहे हो, या 32 दाने जो भी आप बता रहे हो, 33 दाने आप बता रहे हो, ये सारे के सारे 10 मुखी होने चाहिए? हाँ, 10 मुखी होने चाहिए हम्म। क्योंकि इनका अलग वेग है, क्योंकि हमने इसका प्रभाव देखा हुआ है। हमने हमारे पास थे एक हमारे नॉन के थ्रू आए थे कोई, तो उनका चारों तरफ से दिशा बंधन भी था। ठीक है, काम भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने फिर उन्हें सजेस्ट किया कि 10 मुखी आप एक बार धारण करो। 10 मुखी धारण करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए 41 डेज के अंदर अंदर। ओके। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर कहीं जॉब लग गई थी, क्या बात है। जो 2 ढाई साल से परेशान चल रहे थे। 10 मुखी की वो महिमा है। 11 मुखी है वो 11 रुद्र के लिए आ जाता है। ठीक है, 11 रुद्र अवतार हैं जो उनके लिए आ जाता है। तो जो साधक लोग हैं, जो शक्ति चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, गृहस्थी लोग, वो 11 मुखी को धारण करें। 11 रुद्र का आप उसके उनकी महिमा गुणगान करना इतना संभव नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, 12 मुखी कई जगह सूर्य का प्रत भी बताया गया है। ठीक है, जिनका सूर्य कमजोर हो उन्हें धारण करना चाहिए। और 12 मुखी हमारे नाथ संप्रदाय में 12 बेग का भी एक तरह से कहा जाता 12 है। बेग, बेग मतलब? 12 पंथ होते हैं ओके। नाथ संप्रदाय की, 12 शाखाएं हैं, हम्म। है ना। तो उसमें भी बताया गया है। हम्म। साधु लोग मोस्टली 12 मुखी धारण करना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। ठीक है, सूर्य के लिए भी 12 मुखी अति उत्तम है। हम्म। अगर 12 मुखी धारण किया जाए तो सूर्य भी तेज होता है और चेहरे पे भी तेज आता है, वैसा ही अच्छा। प्रकाश देता है वो सामने वाले को। ये चीज है 12 मुखी की महिमा। ज्ञान में वृद्धि होती है, शांत चित्त होने लगता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, हम्म। ये चीजें हैं। अब 13 मुखी है जो, वो 13 मुखी है वो अट्रैक्शन के लिए एक तरह से। ओके। ठीक है, हर एक तरह की सिद्धि देने वाला, वो अपनी तरफ खींचता ओके। है ना। इतना पावरफुल है 13 मुखी। 13 मुखी धारण करने के लिए पहली बात तो इंसान को बहुत स्वच्छ रहना जरूरी है। अच्छा। 13 मुखी के लिए तो स्पेशली, मतलब विचारों से स्वच्छ। हम्म। सोल और विचार अगर स्वच्छ है, शरीर मायने नहीं रखता है। अगर आप शरीर साफ रख रहे हो, आत्मा और विचार ही गंदे, ऐसे शरीर का साफ रखने का क्या फायदा, बिल्कुल। है ना। तो 13 मुखी वो चीज है, अट्रैक्ट करता है, एक सम्मोहन शक्ति देता है चेहरे पे। वो ऐसी पावरफुल चीज है। आप अगर साधक हैं, 13 मुखी आप जिस देवी देवता के नाम से अभिमंत्रित करके पहनेंगे वो खिंचता है उसकी तरफ, वो चीज है 13 मुखी। 14 मुखी आ जाओ। 14 मुखी हनुमान जी का बताया गया है। ठीक है, जैसे किसी को भूत से डर लगता है, प्रेत से डर लगता है, या किसी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रहती हैं, तो उसे अभिमंत्रित करके उसके आगे नित्य बजरंग बाण किया जाए या कुछ किया जाए तो उसका चमत्कार देखिए आप। क्या बात है ना, वो उसका बहुत पावरफुल है। 14 मुखी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपने आप में मतलब साधक को या गृहस्थी को एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। आपके साथ में जब भी गया, बाकी लोग तो अलग अलग तरह के यंत्र स्थापित करवाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स प्रदान करते हैं, चाहे पायराइट हो गया, चाहे बहुत तरह के क्रिस्टल्स आते हैं, कोई अपनी चीजें जैसे लॉकेट प्रदान कर दिया। आप हर जगह रुद्राक्ष की मान्यता रखते हो, रुद्राक्ष। और कई जगह पे मैंने आपके केसेस में ये भी सुना, अभी आप ऑफ कैमरा भी बता रहे थे
कि कई जगह पे नेगेटिविटी थी, आपने रुद्राक्ष कुछ दिन के लिए रखने को बोला और सारी नेगेटिविटी उसमें एब्जॉर्ब हुई और आपने रुद्राक्ष को उठा के फिर प्रवाहित कर दिया। हाँ, और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, 5 मुखी रुद्राक्ष लो, उसे अच्छे से क्लीन करो वाटर से, कोई केमिकल साबुन कुछ नहीं लगना चाहिए। 5 दाने लो, पीने वाले पानी में डाल दो, अच्छा। उसका चमत्कार देखो। ये छोटी छोटी रेमेडीज है, बहुत पावरफुल है। तो रुद्राक्ष अपने आप में मतलब इतना बल है कि घर में किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी है, उस सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सकता है। बिल्कुल। और कई जगह देखो ऐसा भी है, जैसे 1 से 14 मुखी की ये माला है, ये वास्तु दोष जहां पे पड़ी होगी वहां वास्तु दोष भी खत्म कर देगी, पड़े रहने मात्र से। ओके, बस इसको मंदिर में रख दो और पूजा पाठ करते रहो इसकी। हाँ, क्या बात। और धारण करते हो तो अति उत्तम, शिव कृपा से। हम्म। तो ये चीजें समझनी देखिए बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। हमारे ये जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान अथाह सागर की गहराई की तरह है, ब्रह्मांड की तरह है, अनंत फैला हुआ है। लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं, एक्चुअली में कोई सही ज्ञान देना नहीं चाहता है या समझाना नहीं चाहता है। आज हम पे भी जो ज्ञान है गुरु आशीर्वाद से है। अगर हम ज्ञान नहीं लेते तो आज हम शायद आपको देने लायक भी नहीं होते। भैया मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जैसे हालांकि मेरे पास, मैं कई बार पॉडकास्ट में बताता हूँ, मैं 40-50% कोलैबोरेशंस में रिजेक्ट कर देता हूँ। रीज़न ही है क्योंकि मेरे पास कई तरह के पहले भी क्लाइंट्स आए, उन्होंने बोला कि हम रुद्राक्ष में डील करते हैं, आप रुद्राक्ष का पॉडकास्ट कीजिए। बट मैं चाहता नहीं खाली अगर सामने वाला बेच रहा है तो मैं उस चीज़ को प्रमोट करूँ। आपको ना इन चीज़ों से कोई मतलब है या वो है, बट आप जब कोई चीज़ बोलते हो ना तो लोगों को एक विश्वास है कि अगर रुद्रनाथ कोई चीज़ बता रहे हैं तो खुद अपने ऊपर अपनी लाइफ पे ट्राई करके इस चीज़ के बारे में बता रहे होंगे। मेरे तो यहाँ पर भी रुद्राक्ष हैं, यहाँ भी रुद्राक्ष हैं, ठीक है। गले में आपने देख ही लिया, रिस्ट में भी है। जब मैं जाप में बैठता हूँ, पूजा भक्ति में बैठता हूँ, तो मेरी कमर बंद में भी पूरा रुद्राक्ष 5 मुखी के बड़े बड़े कंठे मेरी कमर में लिपटे होते हैं। और अगर इतने लाखों रुपए आप किसी चीज पे स्पेंड करें तो कोई महत्व तो होगा उसका, राइट? देखिए सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव की अनुकंपा दृष्टि पड़ गई तो रुद्राक्ष मिला ना जी। इससे बड़ा महत्व जीवन में क्या चाहिए। मैंने कहा ना कि आज हमारे सनातन हिंदू भाई बहन कितने हैं, माता पिता कितने, लेकिन कितने के गलों में या हाथों में रुद्राक्ष है। बिल्कुल है ना, क्योंकि उस महत्व से, उसके ज्ञान से, उसकी ऊर्जा से अनभिज्ञ हैं शायद, इसलिए। है ना, अगर उन्हें इस चीज का ज्ञान होता, है ना, तो मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जरूर धारण करेंगे। जो ये सुनेगा वो रुद्राक्ष जरूर धारण करेगा। क्यों? क्योंकि शिव सबके हैं, ठीक है, और वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। है ना, तो वो खाली मेरे को आशीर्वाद नहीं देते, वो सबको देते। लेकिन आप जुड़ना तो शुरू करो, उस तरफ झुकाव तो दिखाओ। आप 1 कदम चलो ना, वो 10 कदम साथ चलेगा। बिल्कुल। हकीकत तो यही है, देवी देवताओं से सरल कुछ नहीं, जीवन से सरल कुछ नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना देते हैं। ठीक है ना, हम खुद हैं इसका क्रिएशन और डिस्ट्रॉयर। हमें क्या करना है और क्या बनाना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो रुद्राक्ष तो बहुत अलग है। जैसे अब गौरी शंकर है, वो जैसे किसी की शादी ना हो रही हो, विलंब हो रहा हो, वो अभिमंत्रित करके गौरी शंकर धारण करे। और साथ में इसकी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स है काफी उसमें टीनेज क्राउड भी और यूथ भी है, जो लड़का लड़की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में, उनके लिए कौन सा बताएंगे आप? उनके लिए तो देखिए आजकल रिलेशनशिप के इतने सारे के वो आते हैं, मेरे पास भी कई बार मैं देखता हूँ पिंग्स बहुत आए होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा, देखो वैसे धारण वो रुद्राक्ष करें जो उनकी राशि के अनुसार वो धारण कर सकते हैं, या वो कोई भी जितना मुखी डालना चाहे। किसी को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो 14 मुखी डाल ले, है ना, किसी को अट्रैक्शन के लिए चाहिए, बिजनेस में अट्रैक्शन के लिए कईयों को चाहिए होता है कि लोग उन्हें सुने जब वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो 13 मुखी डाल ले। है ना, किसी को सूर्य की तरह तेज चाहिए चेहरे पे तो 12 मुखी डाल ले। ठीक है, कोई बेचारा जमीन में कोई है, उठ नहीं पा रहा है, कष्ट है जीवन में, चीजें सेटल नहीं हो रही है, 10 मुखी धारण कर ले। है ना, जिसे भगवती से प्यार है 9 मुखी धारण कर ले,
जो भैरव जिसके आराध्य हैं वो 8 मुखी धारण कर ले, गणेश जी की तरफ जो ज्यादा झुका है वो 8 मुखी धारण कर ले, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जहां उसका झुकाव है वो धारण कर ले। बट ये रिलेशनशिप वाला जब मैटर आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका उनके साथ लिखा नहीं है तो आप उसे जबरदस्ती मत खींचो। बिल्कुल, क्योंकि आपने पीछे एक पॉडकास्ट में जब रिलेशनशिप के बारे में बोला, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए मेरे चैनल पे कि हम चाहते हैं कि रुद्र भैया रिलेशनशिप के ऊपर पॉडकास्ट करें। और ना मैं बेसिकली ना डर रहा था इस पॉडकास्ट को करने के लिए, हालांकि हम करेंगे रिलेशनशिप पे, बट लोग ना एक्चुअली मेरे को नहीं पता कि लोग आपके बारे में कितने लोग पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, बट ना कई सारे लोगों के मेरे खुद के कांटेक्ट नंबर पे मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं कि रुद्र भैया को बोलो कि हम रिलेशनशिप में ये वशीकरण टाइप ऑफ थिंग कर दें और वो कर दें। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप जब इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो पॉजिटिव तरीके से बात कर रहे हो, किसी को वशीकरण करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप नहीं बैठे। देखो, हर एक का ना अपना कर्म है, कोई अच्छा सोचे कोई बुरा सोचे में मुझे लेके ये महत्व नहीं रखता है, ठीक है। मैं किसी के विचारों से मेल खाऊं किसी से ना खाऊं ये उसके विचारों पे निर्भर करता है ना। वो उसके विचार हैं, वो अच्छा सोच रहा है तो महादेव, बुरा सोच रहा है तो महादेव, है ना। मुझे उन चीज़ों से नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहने का अर्थ है कि जिसकी यात्रा जहाँ तक लिखी होती है साथ देने की वो वहाँ तक देता है। देखिए, जो आपका अपना होगा आप उसे फ्री छोड़ दो ना, वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल। अगर वो आपका अपना नहीं है आप उसे रस्सी से भी बांध के रखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आप पंछी को पिंजरे में रखते हो, ठीक है, जैसे पिंजरा खोलोगे वो उड़ के भाग जाए, दोबारा नहीं आएगा। तो वो रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आपका अपना है वो हर हालात में आपके साथ रहेगा, ठीक है। अगर आपका अपना नहीं है तो किसी भी बहाने से वो निकल जाए। परम भक्त हैं संसार में ब्रह्मांड में हनुमान जी, आप उनकी सेवा करते हो, तो मैं तो कहूंगा आप 14 मुखी धारण करो, है ना, उसका फल प्राप्त करो। जो आपके ईष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़ो। और फार्मर काफी पुराने, मतलब वो अभी से नहीं है, क्योंकि एक वृक्ष को पनपने में, उस पे फल लगने में बहुत समय लग जाता है। और जिस प्रकार मैंने बताया ये भोजपुर और ढिंगला में पाए जाते हैं नेपाल में, ठीक है, खांदबाड़ी में पाए जाते हैं, है ना। तो वो वहीं पर है एक्चुअली, उस गढ़ में है विराजमान। तो जब आपको वहाँ की ऑथेंटिक चीज यहाँ मिलेगी बैठे बैठे कर, तो इससे ज्यादा बढ़िया लाभ क्या है। देखिए, महत्व ये नहीं रखता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, महत्व ये रख रहा है कि उसके बदले हमें क्या मिल रहा है ना। आज सस्ते के चक्कर में लोग, डुप्लीकेट इतना चल रहा है ना, इतना चल रहा है, मैं देखता हूँ, ठीक है। जो मैंने माला पहनी हुई है, किसी दिन अभी मैं थोड़ा फेसबुक पे चेक कर रहा था कुछ चीज, तो वहाँ एक रील आई हुई थी, ये माला इतने की है कि मतलब मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। और वहां पे सिर्फ मात्र डाली हुई 2400 रुपए की। 2400 रुपए का ना एक 10 मुखी भी नहीं आता है ना। एक काजू दाना जो आता है साउथ इंडिया का, है ना, एक मुखी वो भद्राक्ष है। अब एक मुखी वो रुद्राक्ष कह के बिक रहा है। कम से कम आप देखिए, मैं तो माध्यम हूं आप, और इसकी एक मैं साधारण पूजा विधि दे देता हूं। जैसे अगर किसी के पास रुद्राक्ष पड़ा है घर में या धारण किया हुआ है, तो सबसे सर्वोत्तम इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ठीक है। पंचामृत पूजा करें, ठीक है, गंगा जल अभिषेक कराएं, घी का दिया लगाएं, है ना, कुछ वस्त्र अर्पण करें शिवलिंग को, है ना। और कम से कम 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पे वो रुद्राक्ष रख के जल चढ़ाएं, 108 बार, 108 नाम लेते हुए महादेव के, ठीक है। उसके बाद दिया आरती करने के बाद प्रसाद भोग जो लगा है वो चढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आप इसे उठा के धारण कर सकते हैं। ओके, चाहे मंदिर में भी रख सकते हैं। बिल्कुल, मंदिर में रखना चाहें मंदिर में रखिए, धारण करना चाहें धारण करिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम योगी लोग, साधु लोग जो होते हैं, इनमें एक चीज होती है, हाथ में रुद्राक्ष धारण करने के मनकों की एक गिनती होती है। एक पैसिफिक मन के इतने इसी हाथ में आएंगे, इतने इसी हाथ पे आएंगे। और दूसरी चीज, राइट लेफ्ट बाजुओं में क्यों बांधा जाता है, आपको पता है इस बारे में? रुद्राक्ष के बहुत सारे मैंने देखे हैं, लोग रुद्राक्ष पे नॉलेज देते हैं, बताते हैं, है ना। वो उतना ही बताते हैं जितना उन्होंने पढ़ा है, कोई भी हो, है ना। ज्ञान लेना अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबके पास एक डीप नॉलेज जानी चाहिए। बिल्कुल। हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी को ये बैलेंस करता है। ओके। ठीक है, जब ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस होती है तो सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। हम्म। तो इसलिए सोधी योगी जितने भी हैं हिमालयस में बैठे उनके हाथों में जरूर होते हैं, कमर में जरूर होते हैं, ताकि वो ऊर्जा उद्रगामी ना हो। ये चीज जानना बहुत, रुद्राक्ष बहुत, ये तो बहुत मतलब एक बेसिक नॉलेज है। कभी बैठेंगे, अगर कोई ज्ञान सही में लेना चाहता है जैसे हम शिष्य को देते, तो ये इट्सा कोई मतलब इसका वो नहीं है। इसी प्रकार जैसे महादेव का सिर्फ डमरू लोगों ने सुना है, बजता है, लेकिन उसमें दो प्रकार के नाद निकलते हैं, ओके। एक प्रचंड और एक सौम्य। ओके। प्रचंड नाद अगर कुछ मंत्रों के साथ उसे बजाया जाए तो हृदय की गति को रोकने में भी सक्षम है। वो है नाद, है वो ब्रह्मांड में गूंजता हुआ। तो ये चीजें समझनी चाहिए, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब ये कब संभव होता है? जब आप गुरु की शरण में बैठते हो, उसके चरण में बैठते हो, तो आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आज के लिए इजाजत। हमारे पास थे एक, हमारे नॉन के थ्रू आए थे कोई, तो उनका चारों तरफ से दिशा बंधन भी था, ठीक है, काम भी नहीं, नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमने फिर उन्हें सजेस्ट किया कि 10 मुखी आप एक बार धारण करो। 10 मुखी धारण करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए 41 डेज के अंदर अंदर। ओके। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर कहीं जॉब लग गई थी, क्या बात है। जो 2-2.5 साल से परेशान चल रहे थे। 10 मुखी की वो महिमा है। जैसे किसी को भूत से डर लगता है, प्रेत से डर लगता है, या किसी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रहती हैं, तो उसे अभिमंत्रित करके उसके आगे नित्य बजरंग बाण किया जाए या कुछ किया जाए, तो उसका चमत्कार देखिए आप। क्या बात है ना? उसका बहुत पावरफुल है, 14 मुखी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अपने आप में मतलब साधक को या गृहस्थी को एक अलग ऊर्जा